हमारे पृथ्वी पर ढेर सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी पर होने वाली हर हलचल जैसे कि मौसम परिवर्तन और जैसे ढेर सारी जानकारियां इकट्ठे करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि पृथ्वी पर किस तरह की जो रेखाएं खींची जाती हैं या फिर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं उसके सहायता से हम क्या क्या समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी में अगर काल्पनिक रेखाओं की बात करें तो ये मुख्य रूप से उसमें दो रेखाएं मेन होती हैं, जो कि होती हैं अक्षांश और देशांतर, जिसको कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसी में हम देखते हैं कुछ अलग से रेखाएं हैं जिसके बारे में हम जानेंगे कि जो पृथ्वी में जो ये रेखाएं खींची जाती हैं। मुख्य रूप से आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, जिसको कि हम भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी पर ये रेखाएं कहाँ होती हैं और इनका क्या प्रभाव होता है और इसकी सहायता से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये हमारा एक पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारा एक पृथ्वी है। पृथ्वी का ये बीच का ये है, ये सेंटर है। इस पे जो ये रेखाएं होती हैं, ये जो हमारा इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखा जाए तो ये हमारा जो बीच की जो रेखा होती है, जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, ठीक है। और इसके अलावा जब हम ईस्ट से जब ये 0 डिग्री रेखा से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, नॉर्थ की ओर जाएंगे, तो हमारा जो पहली रेखा पड़ती है इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। और उसके ऊपर जब हम लोग उसी तरह जब हम लोग ये 0 डिग्री के नीचे आएंगे तो वो रेखा जो होती है 23.5 अंश के कोण, ये जो हमारी जो रेखाएं होती हैं ये 23.5 डिग्री के कोण पे ये दोनों झुकी होती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। वही हमारा ये जो आर्कटिक रेखा होती है, ये हम 66.5 अंश का ये जो हमारी डिग्री की जो रेखाएं हैं साउथ में और नॉर्थ में, दोनों को आर्कटिक रेखाएं बोली जाती हैं या इसे आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। तो चलिए बताते हैं इसका काम क्या होता है। सबसे पहले देखिए, अब मैं आपको एक सन बताता हूँ। सन के हिसाब से हम इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारा ये सन है, यहाँ पे ये हमने एक छोटा सा सन बनाया। हालांकि सन पृथ्वी से काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन ये चूँकि दूर होता है इसलिए हम इसको छोटा बना रहे हैं और समझने के लिए इसको बना रहे हैं। तो देखिए, जब हमारी ये सन की जो स्थिति होती है, जब ये विषुवत रेखा के ठीक सामने होती है, ठीक है, ये 0 डिग्री के सामने होती है, तब क्या होती है, जो इसकी जो प्रकाश होती है, सन का जो प्रकाश होता है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से पड़ता है। यहाँ से जाती है ऐसे 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 यहाँ। ये देखिए हमारा जो सूर्य का प्रकाश है, ये चारों तरफ इसकी जो रेखाएं होती हैं कुल मिला के कुछ इस तरीके से होती है। अब ये हमारा जो प्रकाश है ये पूरा ये यहाँ 90 डिग्री और 90 डिग्री पे नहीं पहुँच पाता है। हालांकि नहीं पहुँच पाता, इसका कारण ये है क्योंकि ये जो है ये हमारे पृथ्वी का जो झुकाव होता है ये कुछ यूँ होता है, ठीक है, 23.5 डिग्री के कोण पे झुका होता है। तो इसलिए हमारी जो यहाँ पे जब बीच की स्थिति रहेगी तो इसकी जो हल्की रोशनी है जो यहाँ तक पहुँच जाती हैं, ये हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पहुँच जाती हैं, जिससे कि हल्का वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होने लगता है। अब चलिए हम ये सूर्य की स्थिति को बदल के देखते हैं। चलिए समझने के लिए, जैसे मान लीजिए अब हमारा ये जो सूर्य की स्थिति है ये हमारा नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए जब सूर्य की स्थिति यहाँ पे आ जाती है 23.5 अंश के पास में आ जाती है यूँ, ठीक है, तो इसकी जो रोशनी होती है, अब देखिए ये यहाँ इसको क्रॉस कर जाती है, इसको ऐसे क्रॉस कर जाती है और यहाँ पे 66.5 अंश के पास देखिए यहाँ पे पहुँचती है, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाती है। इसी कारण है कि यहाँ पे पूरा बर्फ़ जैसा जब जम जाता है। जब पूरा यहाँ बर्फ़ जम जाता है तो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे सूर्योदय ही नहीं होता। जब सूर्योदय नहीं होता है तो यहाँ पे हम जो बोलते हैं 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात, तो वो यही स्थिति होती है। तब यहाँ पे 6 महीने की रात होती है।
इसी तरीके से हमारे ये सूर्य की स्थिति यहाँ पे जाती है। अब जाने के बाद ऊपर से फिर अब इसकी जो होती है, अभी ये हमारा सूर्य जो उत्तरायण की ओर है। जब ये हमारा सूर्य दक्षिणायन की ओर आएगा तो देखिए जो हमने आपको बीच की स्थिति ये बता दी थी, बीच की स्थिति बता दी थी। अब देखिए यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आता है, यहाँ से आने के बाद फिर जब सूर्य यहाँ पे आता है हमारा, देखिए अब इसकी देखिए स्थिति क्या होती है। अब जो इसका सूर्य का प्रकाश होता है ये इसको क्रॉस कर जाता है, ये साउथ पोल को पूरी तरीके से क्रॉस कर जाता है। जब साउथ पोल को क्रॉस कर जाता है और यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो प्रकाश होता है इसके आगे नहीं जा पाता है। तो जो स्थिति यहाँ पे रहने के बाद सूर्य की बन रही थी, यहाँ पे आपको 6 महीने की रात हो रही थी और पूरा बर्फ जम रहा था, ठीक यही स्थिति यहाँ पे जब सूर्य होगा तो यहाँ पे होगा। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे अब 6 महीने की रात होगी और यहाँ 6 महीने का दिन रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे पूरी तरीके से बर्फ़ जम जाएगा और यहाँ की जो बर्फ़ होती है हल्की हल्की पिघलने लगती है। तो ये हमारा मुख्य रूप से हमारा ये होता है, सूर्य की जो 3 स्थितियाँ होती हैं ये होता है। और एक ध्यान देने वाली बात है, जब देखिए सूर्य का प्रकाश, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखे होंगे, सूर्य का जो प्रकाश होता है ये आपके तीनों ही स्थितियों में इस रेखा पर आप देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में जो विषुवत रेखा जो पड़ती है, इस पे लगातार इसका सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। और जब यही सूर्य जो इसको बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा बनती है इसलिए हमको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। इसके अलावा जो इसका हमारा जो ऊपर का होता है, अब यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश जो है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अच्छे से पड़ रहा है लेकिन उतने अच्छे से नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे ठंडी भी पड़ती है, मतलब चूँकि अच्छे से नहीं पड़ता तो ज़्यादा मौसम ठंडा रहता है, और गर्मी भी पड़ती है जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो इसलिए हम इसको शीत प्लस उष्ण मिला के शीतोष्ण जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारा हो जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें देखिए जो भी मौसम ये यहाँ बनेगा आपका, ठीक वही चीज़ आपका यहाँ बन जाएगा जब सूर्य की स्थिति जब आपकी पलट जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो एरिया है, जो ये वाला जो एरिया है, ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश ठीक से पहुँच नहीं पाता। तो यहाँ पे 12 मास या फिर 12 महीने पूरी प्रकाश न पहुँच पाने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर एकदम डाउन रहता है, इसलिए इसको हम लोग शीत कटिबंधीय के नाम से जानते हैं, शीत कटिबंधीय के नाम से। तो ये था मुख्य रूप से, जैसे मान लीजिए उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय के बारे में। हमारी जो भारत की स्थिति है आप देखेंगे ग्लोब में तो नॉर्थ में आती है, तो हमारी कुछ ये यहाँ पे पड़ती है, ये ऐसे ऐसे हमारी भारत की स्थिति कुछ पड़ती है। तो होता क्या है, देखिए अब जो नीचे का पोर्शन है ये हमारा उष्ण कटिबंधीय में आता है, और ये जो ऊपर का है जो हमारा जम्मू है, हिमाचल है, और उसके ऊपर का है ये हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। तो इसी तरीके से किसी भी देश में मौसम का निर्धारण होता है, और वहाँ पे ठंडी गर्मी कैसे पड़ती है इस चीज़ का जो निर्धारण होता है वो इस रेखाओं के माध्यम से किया जाता है और सूर्य की स्थिति के माध्यम से किया जाता है। तो ये था मुख्य रूप से एक छोटा सा ये अर्थ मैंने बनाया और पृथ्वी की स्थिति, सूर्य की स्थिति बनाई, जिसके माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की कि जो सूर्य की जो स्थिति होती है उससे हमारे टेम्परेचर पे कैसा प्रभाव पड़ता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई ज़्यादा इससे लेकर अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।